पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं आपको पढ़ा दिया था द प्रोनाउन के बारे में। आज मैं बताऊंगा आपको द एडजेक्टिव के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग छोड़िएगा नहीं, मिस मत करिएगा, क्योंकि ग्रामर में 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। हाई लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा द एडजेक्टिव। आप बढ़िया से नोटबुक बना लीजिएगा, ADJECTIV। ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर आपको इंग्लिश में गहराई तक जाना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को आप देखें। मैं आपसे वादा देता हूँ, मैं पूरी ग्रामर पढ़ाऊँगा और विस्तार से। ये नहीं कि इधर उधर से आधा उधा, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से। आपको शायद बड़ी बड़ी बुकों में भी नहीं ऐसा मिलेगा, क्योंकि मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। और लोगों मैंने देखा हूँ एडजेक्टिव के बारे में या फिर नाउन के बारे में छोड़ देते हैं, क्योंकि नाउन दोस्तों 5 प्रकार की होती है। उसके बाद प्रोनाउन भी 9 प्रकार की होती है। वर्ब 5 प्रकार की होती है। तो कौन बताता है? सिर्फ वर्ब के बारे में लोग बताते हैं, वर्ब के टाइप के बारे में नहीं बताते हैं। ये हमें तब दिक्कत करती है जब हम कहीं डिस्कस करते हैं या कोई बड़ी परीक्षा देते हैं, उसमें हम लोगों को लिए दिक्कत आती है, क्योंकि ये चीज़ हम नई नई जब देखते हैं अपने सामने तो दिक्कत हो जाती है। तो द एडजेक्टिव को दोस्तों बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, क्वालिफाइंग वर्ड होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड। इंग्लिश होती है QUALI, QUALIFYING, यानी क्वालिफाइंग WORD वर्ड। तो इसे आप लोग याद रखेंगे क्वालिफाइंग वर्ड को। इसका हिंदी में क्या होता है? विशेषण। इसका मतलब होता है विशेषण, याद रखेंगे, विशेषण। ठीक है, तो याद हो गया आपको? अच्छा, सॉरी। तो एडजेक्टिव क्या होता है? परिभाषा। इसकी पहली बात तो हम लोग जानते हैं, परिभाषा। इसकी परिभाषा लिख लिया जाए। एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है, इसे आप लिख लीजिए। एडजेक्टिव की परिभाषा होती है कि नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले। तो मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो नाउन, संज्ञा, NOUN, नाउन, कोष्टक में से हम लोग जन्म करते हैं संज्ञा। नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, NOUN, नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम, यानी सर्वनाम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, इतना तो आप याद रखेंगे। नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को शब्दों को आपको वीडियो अच्छी दिख रही है तो बताइएगा, अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को और अच्छी क्वालिटी दूंगा मैं। थोड़ा सा क्वालिटी जी है को एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं, को एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मेरी एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं, लिख लीजिएगा। इंग्लिश में डिफिनेशन इसकी होती है DEFINI, मतलब डिफिनेशन की स्पेलिंग होती है DEFINITION। आप लिख लीजिएगा, क्योंकि समय की बचत होने में मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ। इसकी डिफिनेशन होती है एन एडजेक्टिव, NADJECTIV, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, WORD, वर्ड। इधर लिख देता हूँ मैं, वर्ड हो गया दोस्तों। यूज टू ऐड, USED, यूज टू ऐड, ADD, ऐड के बाद समथिंग, SOMETHING, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, MEANING, ENG है, MEANING, ठीक है, NG लास्ट में, वो मीनिंग्स ऑफ नाउन। क्या होता है दोस्तों? यहाँ से लिख देता हूँ, ऑफ नाउन, NOUN। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा, नाउन। अब इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी वीडियोज़ बहुत लेट आती है, इसलिए कि मैं तैयार करके रखता हूँ बढ़िया से, ताकि उसे आपको पढ़ाने में मज़ा आए।
क्योंकि और दूसरी बात, बहुत से बच्चे मेरे कहीं नोटबुक बनाए हैं, कहीं सर आप तेज़ी से पढ़ाइए। हमने कहा तेज़ी से पढ़ाने में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि एक एक चीज़ आप याद भी करते रहिए। ये नहीं कि आपने लिख लिया केवल वीडियो देखा, आपने नोटबुक आपको बनाना होगा। नोटबुक आपकी तैयार होगी, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रोज़ कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ मिलेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट से वो विस्तृत मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपने मेरे पिछली वीडियो में आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो वर्ब नहीं मिला, एडजेक्टिव नहीं मिला, प्रीपोजिशन नहीं मिला, कंजक्शन नहीं मिला, ये सारी दिक्कतें नहीं होने वाली है। तो क्योंकि मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, इसलिए कंप्लीट कोर्स वो भी फ्री में। बहुत से लोग इस पर पैसा लेते हैं, मैंने देखा है, और मैं जानता हूँ उन्हें इंग्लिश किस तरह से सीखना है और हर सब्जेक्ट को किस तरह से सीखना है। मेहनत करके सीखा जाता है, फ्री में कुछ नहीं आज के डेट में कोई देता है। लेकिन मैं सारे अपना पास जितनी पास ज्ञान है, नॉलेज, सब कुछ बता देता हूँ। आप देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। जैसे लिख दीजिए आप, मोहन इज ए गुड बॉय। लिख लीजिए, मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय, GOOD, गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मोहन इज ए गुड बॉय। अच्छा, एक चीज़ें क्या इसमें चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मोहन इज ए गुड बॉय, ये मैं एडजेक्टिव बता दिया हूँ, शायद अपनी पिछली वीडियो में बता दिया हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया हूँ, मुझे याद है, लेकिन फिर मैंने बोला और अच्छी तरीके से दोहरा देता हूँ। तो गुड जो है इसमें एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है। हमने आपको इधर बता दिया, नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। तो वर्ब के बारे में मुझे पढ़ाना था, मैंने एक बार दोहरा दिया। वर्ब को क्या कहते हैं उसके बारे में चलिए मैं आपको इधर बताता हूँ। इधर आप लोग देखते जाइए, वर्ब के बारे में मैं उस चीज़ का जिक्र करता हूँ। तो जो चौथा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चौथा है, यानी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। 8 कोई प्रकार के बताने के बाद 8 प्रकार में, जैसे नाउन के टाइप्स, प्रोनाउन के टाइप, वर्ब के टाइप, प्रीपोजिशन के टाइप, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के टाइप्स में बताऊंगा, अर्थात ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चौथा हमारा जो है दोस्तों वो है द वर्ब। क्या है? द वर्ब, VERB। चौथा द वर्ब, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेइंग वर्ड, SAYING, सेइंग वर्ड बोलते हैं, WORD। ठीक है ना, सेइंग वर्ड यानी कि क्रिया। इधर इसका नाम याद रखेंगे, क्रिया। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया, द वर्ब, सेइंग वर्ड, क्रिया कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में ये थोड़ा सा इसमें जानना होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। वर्ब की परिभाषा, यानी कि इसकी परिभाषा, डेफिनेशन आपको जानना होगा। परिभाषा ये है इसकी, ये कि क्रिया, पहले लिखिए क्रिया, इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं, आप जानते हैं। क्रिया वह शब्द है, याद रखें, क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, 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 कामा लगा लीजिएगा, स्थान, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, या वस्तु के संबंध में, वस्तु के संबंध में, संबंध में, वस्तु के संबंध में, वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए, लिखते जाएंगे मेरे भाइयों, कुछ बताते हुए, बताते हुए, कुछ बताते हुए, कुछ बताते हुए काम के करने या होने को, काम के करने या होने को, होने को प्रकट करे, करने या होने को प्रकट करे, उसे वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन इसकी दोस्तों लिख लिया जाए आपके द्वारा। अ वर्ब इज अ वर्ड, a verb is a word, WORD, a verb is a word used to say, USED, used, सॉरी, used to, थोड़ा सा इधर करता हूँ वीडियो ताकि आपको अच्छे से मिले, used to say, say something लिखेंगे यहाँ पे, SOMETHING, something,
अबाउट सम पर्सन, SOME सम पर्सन, PERSON सम पर्सन, प्लेस, कामा लग प्लेस, यहाँ पे कामा लग जाए दोस्तों, पन्ना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। प्लेस, PLACE, प्लेस होता है, प्लेस माने स्थान होता है, पैलेस माने महल, आप ध्यान देंगे। PLACE इसकी स्पेलिंग है PLACE और थिंग, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, और थिंग THING। ठीक है दोस्तों, इतना तो हो गया। और आगे मैं आपको बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही तेज़ बढ़ रहे हैं और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर आपको नहीं दिखते होंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में 2 से 3 महीने मेरे 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे तो मैं अपने सब्सक्राइबर को ओपन करूँगा। लेकिन सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल अच्छी वीडियो होनी चाहिए। एक ही मैं देखता हूँ बहुत लोगों के 50 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर वीडियो क्वालिटी देखा जाए, वीडियो व्यूज़ देखा जाए, तो उस पर मिलियन भी मैंने देखा है। एक बंदे का मैंने देखा 700 सब्सक्राइबर हैं, दिख रहा था, लेकिन वह ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, तो उनकी जो है मिलियन व्यूवर मैंने देखे वीडियोज़ पे। तो ऐसे बहुत से हैं। सब्सक्राइबर का मतलब ये है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आगे इंक्रीमेंट हो जाता है, इसीलिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ करिए ना करिए, किसी बंदे को अच्छा लगेगा तो खुद ही आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कहने से बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी वीडियोज़ मिले। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब जो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो शायद आपको सीखना है या आपको समझना है। आपकी अपील है कि आप ये चीज़ को बताइए। तो दोस्तों आप लगे रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। मैं बार बार आप सभी का अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूँ, आपके अपने ही चैनल पे। जैसे दोस्तों मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसा दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ कि प्रियंका गोज टू स्कूल। देखिए दोस्तों, प्रियंका गोज टू स्कूल। अब 2-3 ठे मैं आपको दे देता हूँ। आई गिव हिम वॉच। ठीक, आगे मुंबई इज ए बिग सिटी। आप देखते जाइए, बस इतना ही उदाहरण, ज़्यादा ही आपको उदाहरण देकर के कंफ्यूज नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं प्रियंका इज गोज, तो गोज जो दिख रहा है आपको, या आपको इधर गेव दिखा होगा, इज दिखा होगा, और इन सभी चीज़ों में मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में जो आप देख रहे हैं, तो जो टेढ़े हुए शब्द मैंने आपको किए हैं वर्ब्स हैं, आप इसे याद रखेंगे। क्या है? वर्ब हैं। आप ध्यान रखेंगे ये सब क्या है? वर्ब हैं। तो क्रिया ज्ञात करने की ट्रिक और विधि, ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। क्रिया ज्ञात करने की विधि क्या है, ट्रिक क्या है, इसकी मतलब चर्चा किया जाए। क्रिया ज्ञात करने की विधि, हेडिंग डाली क्रिया ज्ञात करने की विधि, मैं हेडिंग डाल क्रिया ज्ञात करने की विधि, क्रिया ज्ञात करने की विधि। ठीक है ना, क्रिया ज्ञात करने की विधि। तो क्रिया ज्ञात करने की विधि क्या है दोस्तों, इस चीज़ को भी जाना जाए। नियम इसका 1 लिखा जाए, नियम यानी रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे अवगत करा दे रहा हूँ। नियम नंबर 1 है कि अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद सबसे पहले आप करिए। लिखते जाइए, आप याद रखेंगे। अंग्रेजी वाक्य क्या हिंदी में अनुवाद कीजिए, अनुवाद कीजिए। पहला फैक्ट तो यह है कि
आप अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करेंगे, यानी अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में क्या करेंगे, अनुवाद कीजिए या करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो शब्द हिंदी अनुवाद वाक्य के अंत में आए वह क्रिया वर्ब होगा। जो शब्द हिंदी अनुवाद में वाक्य के अंत में आए वह क्रिया वर्ब होगा। जैसे क्या दोस्तों, जैसे लिखिए राम स्पीक्स द ट्रूथ TRUTH। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसका मतलब हो गया राम सच बोलता है। इसका मतलब क्या हो गया, राम सच बोलता है। तो इस बात में या इस वाक्य में कि हिंदी अनुवाद के अंत में क्या आया है, आपको पहले इसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं, तभी तो आप समझेंगे। राम स्पीक द ट्रूथ, राम सच बोलता है। देखिए राम सच बोलता है। अच्छा, राम सच बोलता है, इसमें आप देखते जाइए कि हिंदी अनुवाद के अंत में बोलता आया है। क्या आया है यहाँ पे आप देख लीजिए, इस चीज़ में आप देखेंगे समझ में। जो हिंदी वाक्य है इसमें राम बोलता जो आया है, इसके वाक्य में क्या बोलता आया है ना, बोलता है भी है तक ले लीजिए, बोलता है आया है लास्ट में। इसलिए स्पीक्स मतलब होता है बोलता, स्पीक्स मतलब बोलता। तो स्पीक क्या है, वर्ब है। स्पीक्स क्या है, वर्ब है। ये तो नियम नंबर 1 हो गया। अब नियम नंबर 2 की बात किया जाए। नियम नंबर 2 का क्या मतलब निकलेगा, ये सब क्रिया ज्ञात करने की ट्रिक और विधियां हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो नियम नंबर 2 कह रहा है कि साधारणतः यानी साधारण रूप में, साधारणतया क्या कहना है कि साधारणतया कर्ता में, इस बात को याद रखेंगे, कर्ता में, साधारणतया कर्ता में आप लिखेंगे क्या करता है, लिखेंगे क्या करता है। पहचानने की बात बता रहा हूँ, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। ने क्या किया, ने क्या किया। देखते जाइए, क्या करता है, ने क्या किया। इसके बाद ने क्या किया, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा। को क्या हुआ, को क्या हुआ, को क्या हुआ। लगाने से उत्तर में वर्ब आएगा, ये देखते जाइए आप। लगाने से उत्तर में वर्ब आएगा, आएगा, ये मेरी गारंटी है। कहने का मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। एक बार देख लीजिए कि साधारणतः कर्ता में क्या करता है, क्या करता है। थोड़ी वीडियो ब्लरिंग हो रही है, जी हाँ। कर्ता में क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, को क्या हुआ से उत्तर सत्य में माना जाए आपके द्वारा कि ही आएगा। तो इसके लिए जो है मैं आपको नियम बता दे रहा हूँ। जैसे हरी रन ऑन द रोड, लिखते जाइए। जैसे हरी रन्स, यस लगेगा, हरी रन्स ऑन द रोड, ROAD, ठीक है। हरी रन्स ऑन द रोड। आप देख सकते हैं कि उपयुक्त वाक्य में हरी करता है। हरी क्या, करता शुरू में आता है। हरी जो है, थोड़ा सा इससे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हरी क्या करता है, अच्छा हरी क्या है, करता है। अब प्रश्न करो, हरी क्या करता है। प्रश्न करिए आपकी, हरी क्या करता है। हरी क्या करता, उत्तर मिला दौड़ता है। उत्तर मिला क्या करता है, दौड़ता है। तो रन जो हो जाएगी, अर्थात दौड़ना जो है, इसलिए रन क्रिया वर्ब है। इसी तरह से आप एक और उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 ले लीजिए। उदाहरण नंबर 2 ये है, आई हैव लर्नड द लेसन। आप लिख लेंगे यहाँ पे, आई हैव
आई हैव लर्नड, LEARNT। थर्ड फॉर्म में लर्न, लर्न, लर्नड। तो आई हैव लर्नड द लेसन, LESSON। अब इस चीज़ के बारे में व्याख्या की जाए, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। आप देखिए, आई हैव लर्नड द लेसन, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, आप समझिए बात को और ध्यान से देखिए। आई हैव लर्नड द लेसन, उपयुक्त वाक्य में आई करता है। उपयुक्त वाक्य में क्या है, आई जो है करता है दोस्तों, आई जो है हमारा क्या है, करता है। उपयुक्त वाक्य में वाई करता, प्रश्न करो मैंने क्या किया है। जैसे दिया है आई हैव लर्नड द लेसन, अब प्रश्न आप करिए, आप प्रश्न करेंगे कि मैंने क्या किया है, उत्तर मिला हैव लर्नड, याद किया, इसलिए हैव लर्नड क्रिया वर्ब है, इसलिए हैव लर्नड वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो इस तरह से मैं आपको ये करा दिया। तो इस तरह से हैव लर्नड याद किया, इसलिए हैव लर्नड क्रिया वर्ब है। अब उदाहरण नंबर 3 ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 में लेकर के आपको बता रहा हूँ, ही डाइड यस्टरडे। देखिए ध्यान से देखते जाइए, लिखते भी जाइए। ही डाइड, ही डेड बोलेंगे, डेड मर गया, ही डेड यस्टरडे, YESTERDAY, ठीक है भैया। ही डाइड यस्टरडे, डेड डैड भी कहते हैं, डेट। थोड़ी वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए सॉरी, क्षमा चाहेंगे आपको, थोड़ा सा वीडियो सेट कर लिया जाए। चलिए भैया सही हो जाइए, आप क्यों नहीं हो रहे हैं, एक मिनट, जस्ट मिनट। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन जो बफलिंग आ जाती है तो मज़ा नहीं आता। जी हाँ, धन्यवाद सही होने के लिए। तो ही डैड यस्टरडे। अब इस चीज़ों को दोस्तों समझिए, उपयुक्त वाक्य में ही करता है। चलिए, उपयुक्त वाक्य में हमें ही करता मिल गया ना। अच्छा, उपयुक्त वाक्य में ही करता मिल गया, एक मिनट। जी हाँ, ही करता मिल गया। उपयुक्त वाक्य में आपको क्या मिला दोस्तों, उपयुक्त वाक्य ही करता, प्रश्न करो उसको क्या हुआ, उत्तर मिला डैड मर गया, इसलिए डैड क्रिया है, इसलिए डैड किया, उसको क्या हुआ, यानी कि इस वाक्य में ही करता है। अब प्रश्न करेंगे कि उसको क्या हुआ, उत्तर मिलेगा डैड मर गया, इसलिए डैड क्रिया वर्ब है। नियम नंबर 3, चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। ये 3 नियम अगर घोर के आप पी जाएंगे तो वर्ब की ऐसी की तैसी। अब साधारणतः अंग्रेजी भाषा में वर्ब क्रिया कर्ता सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होता है। यह चीज़ को आप लिख लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तीसरी कि जो तीसरा मैं नियम आपको बता रहा हूँ, साधारणतः आप लिखेंगे, साधारणतः या साधारणतः नहीं, संस्कृत में लिखिए, यहाँ पे तय ही लिखिए, चंद्रखंड बिंदु मत लगाइए नीचे। तो अंग्रेजी भाषा में साधारणतः अंग्रेजी भाषा में वर्ब जो क्रिया होती है, वर्ब जो क्रिया, साधारणतः अंग्रेजी भाषा में वर्ब क्रिया और कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, SUBJECT, ठीक है। ठीक, कर्ता के बाद प्रयुक्त होता है, के बाद आता है या प्रयुक्त होता है, आता है ही लिखिए जाते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा में वर्ब कर्ता सब्जेक्ट के बाद आता है। अंग्रेजी भाषा में कर्ता सब्जेक्ट के क्या आता है, बाद आता है। यानी कि अंग्रेजी भाषा में वर्ब जो है, वर्ब ध्यान देंगे, वर्ब की बात हो रही, वर्ब VERB, ठीक है। समझ में आ रही बात कि आपको नहीं समझ में आ रही है? तो अंग्रेजी भाषा में वर्ब क्रिया, तो ये वर्ब है, आप कंफ्यूज मत होइए, VERB वर्ब मानी क्रिया होता है। अंग्रेजी भाषा में वर्ब क्रिया, अंग्रेजी भाषा में वर्ब, ये क्रिया यहाँ पे लिखना चाहिए था, मुझसे गलती हुई है, क्रिया सब्जेक्ट, यहाँ पे कर्ता लिखना चाहिए था, सब्जेक्ट कर्ता के बाद आता है, सब्जेक्ट कर्ता के बाद आता है। जैसे क्या, ही गोज टू द मार्केट, MARKET, ही गोज टू द मार्केट। सुरेश, अगला कुछ लिखा जाए, रमेश लिख लीजिए, सुरेश लिख लीजिए,
वेंट टू लखनऊ, ठीक ना। रमेश वेंट टू लखनऊ। महिमा प्लेज क्रिकेट, ठीक। महिमा प्लेज क्रिकेट। सोनम, यहाँ से देखिए सोनम रीड्स हर बुक, सोनम रीड्स हर बुक, सोनम रीड्स हर बुक। अब संकेत क्या है, संकेत एक हेडिंग के रूप में लिखेंगे आप लोग। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता से पहले आया हुआ क्रिया का सहायक अंश भी क्रिया ही माना जाता है। जैसे वाज ही रीडिंग,